नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से नकारात्मकता में कमी आती है और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना श्रेष्ठ है, अच्छा है, क्योंकि इस महीने में गुरु जो है वो मार्गी हो जाएंगे और आपके लाभ स्थान में मार्गी हो रहे हैं। नवंबर से वक्री चल रहे थे, तो बहुत संभव है कि एक जो जीवन की रफ्तार है, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब रुक सी गई होंगी, क्योंकि लाभ स्थान में इतना महत्वपूर्ण ग्रह बैठकर अगर वक्री हो जाता है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही होंगी, लेकिन वो कार्य नहीं बन रहे होंगे पूरे। लेकिन गुरु का मार्गी होना अवश्य अवस्था को चेंज करेगा, बेटर करेगा आपके लिए। लग्न पर प्रभाव देखें तो बहुत ग्रहों का रहेगा महीने के शुरुआती भाग में। सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध, ये सारे ही ग्रह लग्न को देख रहे हैं और लग्न में केतु बैठे हैं। हाँ, थोड़े आध्यात्मिक आप रहेंगे, लेकिन कंफ्यूजन भी महीने के शुरुआती भाग में बहुत रहेगी। इसलिए आई थिंक शुरुआती आधे महीने कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ही लें तो अच्छा है आपके लिए। गोचर से स्टार्ट करते हैं। पहला गोचर शुक्र का होगा, जो अष्टम भाव में जाकर बैठ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। अष्टम के शुक्र बुरे तो नहीं माने जाते, धन के लिए बल्कि अच्छे होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 10वें घर के स्वामी और सप्तम के स्वामी अष्टम में है, तो कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस हो सकते हैं। और क्योंकि शुक्र तीसरे घर के स्वामी है जो अष्टम से अष्टम भाव है, तो ये दिखाता है कि, और यहाँ से देखें तो शुक्र छठे घर में है, तो एक प्रकार से अचानक से कुछ अच्छी न्यूज़ या कोई काम जो है आपके बन सकते हैं। अष्टम में शनि और शुक्र ये थोड़ा जो लोग साधनाएं करते हैं उनके लिए बहुत उपयुक्त रहता है, लेकिन शुक्र का अष्टम में आना आपके विरुद्ध तांत्रिक उपयोग भी कर सकता है। हर कोई व्यक्ति साधना नहीं कर सकता और व्यक्ति को करनी भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल तंत्रोक्त साधना तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जिनकी कुंडलियाँ कमज़ोर होती हैं, जिनकी कुंडली, तंत्र के भी कुंडली में बहुत सिम्टम्स होते हैं, जिसमें हम नवग्रहों को नहीं बल्कि उपग्रहों को ज़्यादा देखना चाहिए। यमगंटक हो गए, गुलिक हो गए, खैर वो अलग थ्योरी है। तो यहाँ पे लेकिन अष्टम में जब शुक्र आते हैं तो हाँ, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अचानक से धन आ सकता है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सप्तमेश के साथ बैठे हैं तो एक अनसर्टेनिटी रहती है। आएंगे उस पर चर्चा करेंगे मैरिड लाइफ में। बस ध्यान ये देना है कि फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें और थोड़ी मॉरली करेक्ट रहें, क्योंकि यहाँ पे शनि शुक्र की जोड़ी कभी कभी व्यक्ति को थोड़ी इमोरल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व कर देती है। शनि विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं यहाँ पे, और शनि छठे घर के, शुक्र 10वें घर के और शुक्र तीसरे घर के स्वामी, यानी कि जो आपके 3 उपचय भाव है उनका कनेक्शन हो गया। तो जैसे मैंने गुरु के कारण भी कहा, यहाँ पे भी कहूँगा, थोड़ी रफ्तार इस महीने आपको अवश्य मिलेगी। आगे चलते हैं। अगला जो गोचर तो नहीं है, ग्रहण है। हाँ, ग्रहण आपके लग्न में ही लग रहा है। पूर्णिमा को लगेगा, तो पूर्णिमा तब होती है जब चंद्रमा सूर्य के सामने होते हैं समसप्तक, तो यहाँ पे ग्रहण लगेगा लग्न में। थोड़ा सा केयरफुल रहिए अपनी हेल्थ को लेकर, मानसिक, शारीरिक। मंगल का प्रभाव भी है लग्न पर, और अष्टम में शनि शुक्र की जोड़ी,
ये थोड़ा इंजरीज की तरफ भी लेके जाता है, और कोई बहुत बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं जो गलत पड़ सकता है। तो इन सब एरियाज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गुस्से पर नियंत्रण कीजिएगा। अगला गोचर फिर से गोचर नहीं है लेकिन गुरु का मार्गी होना है। जैसा मैंने शुरुआत ही करी थी गुरु से, ये बहुत अच्छी अवस्था है क्योंकि पहला तो वो लक्ष्मी भाव के स्वामी है, पंचम के स्वामी है, पंचम से सप्तम में बैठे हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, जिनका रिलेशनशिप एकदम रुकसा गया था उनके लिए अच्छा होगा, और लक्ष्मी प्राप्ति के नए योग बनेंगे। और अष्टमेश 11वें में है तो धन तो अचानक से आता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जीवन में एक स्थिरता आनी शुरू होती है, ग्रोथ आनी शुरू होती है। जो रुकी रुकी सी जिंदगी थी वो झट से चल पड़ेगी, ये गाना भी था ऐसा। तो वैसा ही आपके लिए इस महीने होने वाला है। और ये गुरु क्योंकि अब उच्च अभिलाषी, अब तो क्या वैसे ही उच्च अभिलाषी थे, लेकिन अब क्या है वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी स्पीड बढ़ेगी और अभी वो अपने उच्च अभिलाषी तत्व का प्रभाव देंगे। उच्च अभिलाषी ग्रह क्या करता है, जैसे एक वक्री ग्रह पीछे की तरफ जाता है लेकिन उसके अंदर चेष्ट बल आता है, वैसे एक उच्च अभिलाषी ग्रह भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो अभी आपके जीवन में आप देखेंगे नॉट ओनली इन मार्च अप्रैल मई बहुत पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और मेनली अगर देखें तो ये फाइनेंशियल टर्म्स में भी होंगे और पर्सनल टर्म्स में भी होंगे, अच्छी चीज़ है आपके लिए। अगला गोचर सूर्य का है। हाँ, यहाँ पे केयरफुल रहना है फिर से, क्यों, लग्नेश है ना, तो लग्नेश अष्टम में आ गए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है 15 मार्च को, और शनि के साथ बैठ गए। कुछ गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में फिर से दिक्कत बढ़ रही है, और कभी कभी यहाँ पे बॉसेस से भी झगड़े हो सकते हैं, केयरफुल रहिएगा। 21 मार्च को बहुत अच्छी चीज़ है, बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध आपके लाभेश और धनेश हैं, वक्री हो गए थे 26 फरवरी को, तो अब उनका मार्गी होना चीज़ों को स्थिर करेगा, अच्छा करेगा, ठीक करेगा। पुनः फिर से कहूँगा, ऐसा लग रहा है कि धन से संबंधित आपके जो भी काम अटक रहे थे वो मार्च के महीने में पूरे होते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, और भौतिक रूप से बहुत संपन्न महीना है। अगला गोचर शुक्र का। शुक्र महीने के अंत तक आते आते 26 मार्च को नवम भाव में आ जाएंगे, मेष में। ये भी ठीक है, कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे क्योंकि 10वें घर के स्वामी नवम भाव में है, बहुत श्रेष्ठ है। और यहाँ पे अगर देखें तो उन पर केतु का प्रभाव है, तो क्योंकि केतु शुक्र की जोड़ी वैसे बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन क्योंकि शुक्र 2 उपचय घरों के स्वामी हैं तो अपने आप को आप अपलिफ्ट भी करेंगे नॉलेज के दम पर, स्किल्स के दम पर। और शुक्र का जो लक्ष्मी के कारक है, लक्ष्मी भाव में आना ही लक्ष्मी का कारक बन जाता है। तो ये महीने का अंत भी अच्छा ही दिख रहा है। जो 2-3 एरियाज हैं नेगेटिव, पहला मैं कहूँगा ग्रहण 3 मार्च का, और फिर 15 मार्च को लग्नेश का गोचर, ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। विशेष प्रेडिक्शन, ऐसा लग रहा है कि ये महीना स्ट्रगल्स से मुक्ति दिलाएगा। थोड़ी चीटिंग हो सकती है आपके विरुद्ध, इसको लेकर केयरफुल रहेगा। मेडिटेशन कीजिए, फ्यूचर को लेकर कुछ अच्छा दिख रहा है इस महीने, कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है। आप अपनी ऊर्जा बहुत ज़ाया कर रहे हैं, सही जगहों पे लगाइए, एडजस्टिंग बनिए, लेकिन इतना नहीं कि लोग आपको हर जगह पे एडजस्ट करने का एक्सपेक्टेशन रखें। मे बी आपके जीवन से कुछ चला गया था रिसेंटली, कभी कभी ईश्वर चाहता है कि कुछ जाए तो कुछ नया आए। अब ये चीज़ आपके जीवन में किस जगह पे इम्प्लाई हो रही है वो आपको देखना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपके जीवन से रिसेंटली गया वो किसी कारण से था। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास जगाइए। सिंह वाले, दे आर कॉन्फिडेंट पीपल एंड दे थ्राइव ऑन कॉन्फिडेंस। अगर वो कॉन्फिडेंट होते हैं, अगर वो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, दे एक्सेल। इसीलिए अपने आप को दृढ़ बनाइए। आप, ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशी पिछले कुछ टाइम से लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। कुछ नेगेटिव चीज़ें, जल्दबाजी से बचना है, गिल्ट फीलिंग से बचना है, ज़्यादा किसी के भरोसे मत बैठे रहिए। वो किसी भी तरीके से, स्पेशली इमोशनल भी, बल्कि इमोशनल लेवल पर किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। अच्छा महीना दिख रहा है, कई ऐसे मौके दिखेंगे जो आपको प्रसन्न कर देंगे। तो महीना देखा जाए तो वैसे ठीक है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कहीं उन पर ध्यान दीजिए। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के दृष्टिकोण से देखिए, एक अच्छी चीज़ यह है कि 10वें से सप्तम में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, तो जिनका थोड़ा अच्छा समय चल रहा है, दशा, तो उनके लिए प्रमोशंस का अच्छा समय है। बस थोड़ा केयरफुल रहेगा अपनी इमेज को लेकर, क्योंकि ना जब सप्तम में इतने ग्रह हैं और अभी फरवरी में ग्रहण लगा, एक और ग्रहण इस महीने लग रहा है लग्न में, तो हो क्या सकता है ना इसमें कि संभावना ये बनती है कि कुछ लोग आपकी इमेज को खराब करेंगे कार्य क्षेत्र में। तो अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अदरवाइज महीना कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। अच्छा, गोचर की बात करें, पहला शुक्र का गोचर होगा 10वें घर के स्वामी अष्टम में, फिर से 2 संभावनाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें बताता हूं। अब जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, ये सप्तम भाव का एक्टिवेट होना और 10वें और 10वें से 10वें यानी कि 10वें और सप्तम भाव के स्वामी का साथ में आना सडन प्रमोशन, सडन रोल चेंज दिखाता है। लेकिन अगर बहुत बुरा समय चल रहा है, अत्यंत बुरा समय चल रहा है, तो कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, क्योंकि दशमेश अष्टम में है और शनि के साथ हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। हो सकता है कंपनी में रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम आई हो, या फिर आपसे ही कुछ मेजर गलती हो जाए, तो इसलिए अटेंटिव रहिएगा, मैं ये कहूँगा। क्योंकि अभी अगला जो मैं बात करूँगा ग्रहण की है। हो सकता है कि आपकी कंपनी में भी हालात खराब हो और आपसे भी कोई बड़ी गलती हो जाए, तो फिर ये दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 3 मार्च को ग्रहण लगेगा लग्न में। गलतियों को लेकर फिर से कहूँगा केयरफुल रहिए, स्पेशली अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट कार्य है, भाई आपको कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखनी है, या आपके पास ऑर्डर होते हैं, भाई आपने साइन कर दिया तो फिर वो इम्प्लीमेंट होना है, बल्कि आप लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, तो आप बहुत केयरफुल रहिए। गलतियां हो सकती है, सपोज इस महीने तो आपको एटलीस्ट बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि आपसे गलतियां ना हो, क्योंकि गलतियां होंगी और ऐसा लग रहा है बड़ी गलतियां होंगी। अगला गोचर गुरु का मार्गी होना, ये अच्छा है। लाभ स्थान में मार्गी होंगे। जो लोग कुछ आगे बढ़ने का विचार कर रहे थे, जिनको मौके नहीं मिल रहे थे, उनके लिए अच्छा है। कुछ सैलरी वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिल सकता है इसके कारण। 15 मार्च को शुक्र का गोचर अष्टम में है, फिर से ये बॉसेस से प्रॉब्लम बढ़ाता हुआ दिखता है, क्योंकि शुक्र शनि की जोड़ी 10वें से 12वें में और शनि सूर्य की जोड़ी वैसे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर किसी की कुंडली में भी आप देखें शनि सूर्य की जोड़ी है, हाँ कुछ अच्छे स्थानों में फिर भी बेटर होता है कि 11वें में हो गया, पंचम में भी उतना बुरा नहीं होता, लेकिन जैसे नवम में ही है, तीसरे में है, 10वें में है, तो ऐसी जगहों पे सूर्य शनि की जोड़ी अगर कुंडली में है तो उनकी हमेशा अपने बॉसेस से क्लैशेस रहती है। तो यहाँ पे भी बॉसेस से क्लैशेस बढ़ेंगी। लग्नेश का अष्टम में जाना फिर लैक ऑफ फोकस दिखा रहा है। तो मैं करियर में तो फिर से कहूँगा, बार बार यही अंकित हो रहा है कि लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ फोकस। 21 मार्च बुध मार्गी, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी कोई सैलरी रुकी हुई है, एरियर्स के द्वारा मिल सकती है, और यहाँ से थोड़ा कम्युनिकेशन और यहाँ से थोड़ा सा फोकस इम्प्रूव होगा। और अगला गोचर शुक्र का होगा महीने के अंत में, जब वो नवम भाव में आ जाएंगे। ये कर्म धर्माधिपति योग है, थोड़ा सा सुधार महीने के अंत में देखने को मिलेगा। बॉसेस से अभी भी अटेंटिव रहिए, बॉसेस पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा इस महीने। होपफुल रहिए, होपलेस नहीं। मन की बातें बहुत मत कीजिएगा। प्राइवेट लाइफ बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ में मत कीजिएगा। मैं सबको कहता हूँ अपनी प्राइवेट लाइफ, भले ही आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, इतने मैं लोगों को जानता हूँ वो अब बहुत अच्छे मित्र रहे अपने कार्य क्षेत्र में, उनसे सब कुछ डिस्कस करते थे, फिर कुछ कारण से उनसे लड़ाई हुई तो घर की सारी बातें ऑफिस में फैल गई। तो ये चीज़ आप रखिए कि ना हमेशा अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखिए। ये आपकी सबको समझना चाहिए। कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पछताते हैं, और ये महीना वैसा है। डाउन टू अर्थ रहिए, बड़ा सोचिए लेकिन बहुत एग्जैजरेटली उसको दिखाइए मत लोगों को। हम्बल रहिए इस महीने, हम्बलनेस, क्योंकि गलतियां होंगी और आप गलतियां भी कर रहे हैं, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं, तो विल नॉट वर्क फॉर यू। अपने आप को ना इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, आपका अपना काम है, लेकिन मे बी जो आपके ऊपर लोग हैं उनको दिखाइए कि हाँ यू आर रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज। तो थोड़ा अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए काम में। पेशेंस रखनी पड़ेगी। महीना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपका फोकस खराब रहा, नहीं फोकस कर पाए, तो फिर बुरा बन सकता है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना अगर देखा जाए तो काफ़ी बुरा तो नहीं है, संवेदनशील अवश्य है, क्योंकि पहले ही भाग में महीने के बहुत सारे ग्रह सप्तम में हैं, जिसमें एक है बुध जो वक्री अवस्था में है। आपके धनेश है, लाभेश है। होगा क्या कि हो सकता है आप महीने के शुरू में ही कोई बहुत बड़ा गलत निर्णय ले लें, या कोई फाइनेंशियल लॉसेस भी आपको हो सकते हैं। मंगल क्योंकि योग कारक है तो बचा के रखेंगे, लेकिन गलती होने की संभावना बहुत है, इसलिए थोड़ा अटेंटिव रहिए। और महीने के 11 तारीख तक तो वक्री गुरु भी देख रहे हैं, तो काम में स्लो डाउन रहेगा, काम गति से बढ़ेगा नहीं आगे। पहला गोचर शुक्र का है, जो वैसे देखा जाए बुरा नहीं है, क्योंकि शुक्र
भले ही लग्न से अष्टम में आ रहे हैं लेकिन सप्तम से दूसरे में जा रहे हैं, तो थोड़ा, और वहाँ पे उनको स्थान बल मिल गया तो धन की वृद्धि होगी। और वो बैठे हैं सप्तमेश के साथ ही, तो उच्च का ग्रह सप्तमेश के साथ, यानी कि थोड़ा सा गति मिलेगी, काम मिलेगा, बड़ा काम या कुछ धन का, या कोई पेमेंट रुकी हुई थी वो आ सकती है। 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है आपके लग्न में, क्योंकि ये भाव सप्तम से सप्तम है। अटेंटिव रहिएगा अगर आपका बिजनेस बड़ा है, कॉम्पिटिटिव है। कुछ लोग आपके बिजनेस के नाम को खराब करने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम चले तो 11 मार्च को गुरु मार्गी हो रहे हैं। ये अच्छा है क्योंकि वो उनकी एक दृष्टि सप्तम पे है ना, पड़ी हुई थी पिछले बहुत टाइम से, तो चीज़ें नहीं गतिवान होती, तो यहाँ पे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 11 मार्च क्योंकि वो सप्तम को देखेंगे जहाँ पे राहु भी हैं, तो थोड़ा एक्सपेंशन का मौका भी मिलेगा। 15 मार्च को सूर्य का गोचर होगा अष्टम में। ये मिश्रित है क्योंकि लग्नेश सप्तम से दूसरे में आ रहे हैं, तो फिर से ऐसा लगता है कि कुछ काम बनेंगे। लग्नेश की यहाँ पे होती कर्मेश के साथ, यानी कि शुक्र के साथ, लेकिन सूर्य और शनि की होती भी है ये सरकारी बाधा, और कभी कभी कुछ अथॉरिटीज से प्रॉब्लम या कोई लीगल ट्रबल चल रहा था ऑलरेडी, उसके कारण दिक्कतें बढ़ती हैं। 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी गुरु मार्गी हुए 11 को, 21 को बुध, तो 10 दिनों के अंतराल में 2 ग्रह मार्गी हो रहे हैं, जिन दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके काम से है, आपके धन से है, क्योंकि एक लाभ स्थान में बैठे हैं, एक लाभ स्थान के और धन स्थान के स्वामी। तो महीने का शुरुआत शायद उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन अंत तक जाते जाते चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। अंततः शुक्र का भी एक और बार गोचर हो जाएगा इस महीने, और वो आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। तो ये भी अगर देखा जाए तो कोई बहुत बुरा नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो सप्तम से तीसरे में आ गए हैं, और ये लक्ष्मी भाव है, तो जो गति नहीं मिल रही थी महीने के शुरुआत में, वो गति मिलेगी। महीना अच्छा है बिजनेस के लिए, लेकिन फिर से कहूँगा इसको 2 भागों में बांट सकते हैं कि पहला भाग नहीं है अच्छा उतना, दूसरा भाग अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, बदलाव के मौके मिलेंगे, पेशेंस रखिए और लीडर बनिए। अभी लगता है कि आपका जो एक हम लीडरशिप क्वालिटी जो हम सिम्ब के साथ एसोसिएट करते हैं, वो गायब सी हो चुकी है। थोड़ा जागरूक रहिए, अपने एडिक्शंस पर काम कीजिए। एडिक्शंस इन द सेंस कि आप जिन कारणों से अपने बिजनेस को नहीं ध्यान देते, वो देखिए। मे बी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है तो उसको पहले सॉर्ट आउट कीजिए। मे बी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, तो आप अच्छा करेंगे बिजनेस में भी। कई लोग जो बिजनेस करते हैं वो अपनी हेल्थ गवाते हैं। कारण क्या है कि बिजनेस तो आपका 24/7/365 है, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे हेल्थ डिटेरियोरेट होती है और फिर बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके बिजनेस पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को ना मिले। अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो पहले सॉलिड ग्राउंड बनाइए उसका, फिर ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। फोकस अगर रहेगा और अपने कमिटमेंट्स के साथ चलेंगे तो अवश्य बहुत आगे बढ़ पाएंगे। महीना मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बुरा है, महीना ठीक है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए देखा जाए तो महीना अच्छा ही है, जैसे मैंने समझाया था शुरू में कि गुरु मार्गी हो रहे हैं लाभ स्थान में, बहुत अच्छा है। और अंततः 21 तारीख को आपके लाभेश धनेश बुध भी मार्गी हो जाएंगे, तो मे भी एकदम नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके धन आएगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन नहीं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स नहीं समझिए। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। खर्चों की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर अपने जीवन में कोई बदलाव ला रहे हैं। हो सकता है अपने घर में कुछ बहुत बड़ा काम करवाएं। आप में से कुछ लोग अपने वाहन पर कुछ मॉडिफिकेशन इस महीने करवा सकते हैं। आप में से कई लोग डोनेशंस इस महीने करेंगे। ऑब्वियसली खर्चा तो होगा ही, अगर अच्छे कॉज के लिए, लेकिन आपके बैंक से तो, या जो आपके पास अवेलेबल फंड्स हैं वो तो कम होंगे ही। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उन पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कई बार लोग बोलते हैं कि पेट्स पे कितना खर्चा होता है, जिनको पता नहीं उनको वही ऐसी चीज़ें बोलते हैं। जिनके घर में पेट्स हैं उनको पता है कि खर्चा पेट्स का बहुत अच्छा है, एक इंसान के बराबर या उससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो थोड़ा सा उन पे खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली दूसरे लोगों के लिए पेट्स होते हैं, लेकिन जिनके घर में होते हैं उनके लिए परिवार ही है वो। अगर आपके घर में कोई वृद्ध सदस्य हैं, उनकी सेहत पर खर्चा करना पड़ सकता है। और लग्जरीज पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा दिखावे के लिए। अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ऐसा लगता है इस महीने बहुत खर्चा करना पड़ेगा, या फिर जैसे मैंने कहा कि दिखावे के लिए कि आप किस स्तर पे थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करना पड़ सकता है।
महीने के अंत तक आते आते इलेक्ट्रिकल विद्युत उपकरणों पर यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर थोड़ा सा बड़ा खर्चा आपका हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ, प्रेम संबंध। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है चांसेस, लेकिन जिनकी बातचीत बंद है बहुत परेशान रहेंगे। मैं ये कहूँगा कि कभी कभी ठीक है, अगर कोई सच में रिलेशनशिप में रहा है, वो भावनाएं जुड़ी थी और फिर बातचीत बंद होती तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, लेकिन कभी कभी इट्स टाइम टू मूव ऑन। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं ना कि अब चीज़ें बन जाए, नहीं हो रहा, तो आई थिंक ये महीना है, इट्स टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ने का समय है। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं इन ऑल प्रोबेबिलिटी महीने के अंत तक आते आते, अगर ऑलरेडी बातचीत आपकी चल रही है कहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी थोड़ा सा चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पहली चीज़ है कि पंचमेश ही मार्गी हो जाएंगे इस महीने, आऊँगा उन पे। शुरुआती जो भाग है महीने का थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। कारण क्या है कि शुक्र 2 मार्च को जो कारक हैं वैवाहिक जीवन के, वो अष्टम में आ जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़े मतभेद, थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज संभावना बहुत है। और 3 मार्च को ग्रहण है जो आपके पंचम से नवम में लग रहा है, यानी कि त्रिकोणीय संबंध बन गया, तो यहाँ पे थोड़े मतभेद, थोड़ा डिटैचमेंट। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना, पहले तो पंचमेश है और पंचम को देख रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी स्थिरता आएगी, यहाँ से थोड़ा बेटरमेंट दिख रहा है। सूर्य का गोचर होगा, इसका भी इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि पंचम से चौथे में है, केंद्र में पंचम से, और कारक के साथ बैठे हैं रिलेशनशिप के। थोड़े ईगो क्लैशेस 15 मार्च के आसपास हो सकते हैं, अटेंटिव रहिएगा। ज़्यादा प्रभाव देखिए ग्रहों का गोचर का उसके आसपास ही जब होता है ना, तो ऐसा नहीं कि पूरा टाइम नहीं हो सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा, जैसे हम भी कहीं पे जाते हैं तो अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जब ग्रह राशि बदलता है तो सबसे ज़्यादा इवेंट्स उसके आसपास या 3-4 दिन 5-6 दिन के अंतराल में ही होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा अटेंटिव यहाँ पे रहिएगा। ऑब्वियसली पूरा महीना ही आपको इसका ध्यान रखना है, लेकिन अटेंटिव रहिएगा। हाँ, बुध का मार्गी होना 21 मार्च को, क्योंकि पंचम से तीसरे में है तो कम्युनिकेशन भी बेटर करेगा, और वैसे भी वाणी के स्थान के स्वामी है, तो जो नहीं बातें एक्सप्रेस कर पा रहे थे चीज़ें ठीक होंगी वहाँ पे। और अंततः शुक्र का एक और बार गोचर होगा, पंचम से पंचम में उनका आना 26 तारीख को, ये भी बेटर चीज़ें दिखा रहा है। एक जो भावना थी, एक जो अटैचमेंट था, एक जो अट्रैक्शन था, वो वापस आना शुरू होगा। तो कह सकते हैं कि महीना ऐसा है जो शुरुआत में सेंसिटिव है, बाद में ठीक है। विशेष प्रेडिक्शन, प्रेजेंट में रहिए और ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान ना रहे। मैच्योरिटी लाइए रिलेशनशिप में, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि थोड़ा ध्यान दीजिए एक दूसरे को। एक होता है कि ना एक दूसरे की सच में केयर करना, और एक होता है कि दिखावे के लिए केयर करना, कि भाई इंस्टाग्राम पे लंबे लंबे स्टेटस डाल रहे हैं आप, मेरा पार्टनर ये, मेरे पार्टनर वो, और ये तक नहीं पूछ रहे पार्टनर से कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, जो बहुत लोग करते हैं। और ये होगा आगे चलकर, क्योंकि आज ना एक नोशन बन गया कि भाई आपका रिलेशनशिप ऑनलाइन बहुत अच्छा दिखना चाहिए। ये कई रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहा है। मेरे पास तो कुंडलियाँ आती है, कंसल्टेशन आती है, देखता हूँ मैं कि जहाँ वो खुद ही बताते हैं कि भाई हम ऑनलाइन तो बहुत अच्छा दिखते हैं, लेकिन बीच में बहुत चीज़ें ख़राब हैं। तो यहाँ पे ना एक रियल एक रिलेशनशिप में आप क्यों आ रहे हैं? या तो अकेले रहिए, अगर आ रहे हैं तो आप एक व्यक्ति को पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं, अपने आप को भी पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। तो आई थिंक एक जो रियल वन ऑन वन कन्वर्सेशन होती है ना, कि पूछना अपने पार्टनर को भाई क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ मन में चल रहा है, वो लाइए। अधिकतम रिलेशनशिप केवल प्रूव करने के लिए आजकल रह गए हैं कि हमें दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं। कोई भी रिलेशनशिप सच्ची भावना के टाइम के बिना नहीं चल पाता। वो भले सर्वाइव कर जाए, पर वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता। तो एक अच्छे रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए इस महीने आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। रोमांस लाइए, पैशन लाइए, अतीत को भुलाइए, और थोड़ा अपनी गलतियों को समझिए। मुश्किल होता है अपनी गलतियों को समझना, लेकिन जो व्यक्ति करता है इनिशियली, कब हमेशा अपनी गलतियों को मानना मुश्किल ही होता है, पर वही व्यक्ति सफल होता है जो समझता है कि हाँ शायद मेरी कुछ गलती हो। तो यही चीज़ रिलेशनशिप में अप्लाई कीजिए, बुरा महीना तो नहीं है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा कष्टकारी महीना दिख रहा है, क्योंकि सप्तम में बहुत कुछ हो रहा है। सप्तम में मंगल है तो मंगल दोष है ही। सप्तमेश शनि अभी अष्टम में है और बहुत टाइम तक रहेंगे।
सप्तम में सूर्य भी हैं, अभी ग्रहण लगा फरवरी में, फिर मार्च में ग्रहण लगेगा, तो ये महीना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं दिख रहा। पहला गोचर शुक्र का है जो अष्टम में चले जाएंगे। ये आपके पति या पत्नी की धन की वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में कंफ्यूजन और ट्रस्ट इश्यूज आएंगे। ग्रहण लगेगा 3 मार्च को जो सप्तम से सप्तम में है, अचानक से भूचाल आ सकता है मैरिड लाइफ में। ट्रस्ट इश्यूज की बात कर लीजिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन कह लीजिए। थोड़ा रिलीफ 11 मार्च से मिलेगा जब गुरु मार्गी होकर सप्तम पर देखेंगे। पहले भी देख रहे थे लेकिन वक्री अवस्था के थे, अब मार्गी होकर थोड़ा सा सुधारेंगे। 15 मार्च को लेकिन सूर्य का गोचर फिर से नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश शनि सूर्य के साथ मिलेंगे, तो ये दूरियां लेकर आएगा, ईगो क्लैशेस लेकर आएगा। कभी कभी सूर्य का प्रभाव नफरत क्रिएट करता है। कई शास्त्रों में कहा है कि सूर्य का सप्तम पर प्रभाव शुक्र या जो भी कारक होते हैं विवाह के, डिसलाइक क्रिएट करते हैं। ये शब्द है कि डिसलाइक मतलब कि नफरत क्रिएट करते हैं, नॉट ओनली डिसलाइक, नफरत क्रिएट करते हैं। कई लोग जिनके सप्तम में सूर्य होंगे, कुंडली में लग्न में सूर्य होंगे, भले वो वैवाहिक हैं, भले काट रहे हैं जीवन, लेकिन दे विल नेवर लाइक देयर पार्टनर। तो यहाँ पे एक डिसलाइक, एक नफरत सी क्रिएट हो सकती है। अटेंटिव रहिएगा। 21 मार्च को बुध का मार्गी होना अच्छा है, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन गैप आया था, जो बातचीत नहीं हो पाई थी। अब देखिए, इससे पहले वक्री गुरु भी सप्तम को देख रहे थे, तो वो मार्गी हो चुके हैं, और 21 को बुध मार्गी हो जाएंगे। तो थोड़ा रिलीफ कह सकते हैं किस तारीख के बाद आएगा। 26 को शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और शुक्र भी आपके नवम भाव में आ जाएंगे। ये भी एक प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि वो अष्टम से निकल गए। तो धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर होंगी। विशेष प्रेडिक्शन, फॉरगिवनेस। वैवाहिक जीवन में फॉरगिवनेस अगर आपके पास नहीं है ना, भूल जाइए कि आप काट लेंगे आज के टाइम में, पहले के जैसा नहीं रह गया। फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए, अपने शब्दों का चयन बहुत आराम से कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बदलाव लाइए अपनी सोच में। हर चीज़ पर काम कीजिए, वो आपकी इंटीमेसी का फैक्टर है, अटैचमेंट का फैक्टर है। अगर आपकी संतान है तो कैसे दोनों को आप तो मिलकर संतान को आगे बढ़ाना है, हर चीज़ पर। ये महीना थोड़ा ना कह सकते हैं कि एक विचार का है, विचार विमर्श का है। एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कस कीजिए, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को समझाइए, बातों को क्लियर बोलिएगा। इस महीने अपने शब्दों का प्रयोग बहुत क्लैरिटी के साथ कीजिएगा। कभी कभी ना हम मुहावरे में, व्यंग्यात्मकता में चीज़ें बोलते हैं, नॉर्मल टाइम में शायद वो चल जाए, इस महीने नहीं चलेगा, तो बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा। लेटर हाफ ऑफ द मंथ इज बेटर, वरना तो थोड़ी सी अनिश्चितता दिख रही। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये महीना वैसे देखा जाए तो ठीक ही है। एग्ज़ाम से शुरू करें तो शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव लाइए। बीच के 10 दिन अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बी हम्बल। अंतिम 10 दिन में आपको किसी की सहायता पड़ सकती है। अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो लोगों से, या जो आसपास आपके को स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए ओपन अप रहिएगा। वैसे देखा जाए महीना अच्छा है। पंचमेश अंततः मार्गी हो रहे हैं, यानी कि बृहस्पति, और इस महीने बुध भी मार्गी हो जाएंगे, जो फरवरी के अंत में वक्री हो गए थे। तो धीरे धीरे करके सुधार दिखेगा। पहला गोचर शुक्र का है। थोड़ा जो रिलेशनशिप वगैरह में है बच्चे, क्योंकि आजकल तो 10-10, 12 साल के बच्चों के रिलेशनशिप होते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा ध्यान भटकाने वाला समय है, केयरफुल रहिएगा। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी प्रायोरिटी हमेशा स्टडीज़ होनी चाहिए, ठीक है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ इन टर्म्स ऑफ स्टडी एंड स्टडी आवर्स नहीं करने। इसके बाद ग्रहण लग रहा है, थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी। 3 मार्च के आसपास कॉन्फिडेंस कम रहेगा। 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। पंचम को देखेंगे और पंचमेश ही हैं, तो अचानक से बहुत काम बन जाएंगे जो आपके अटके हुए थे। 21 मार्च को बुध का मार्गी होना भी बहुत अच्छा है, और अंततः शुक्र भी पंचम से पंचम में आएंगे, तो क्योंकि दशमेश हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं, तो एक गति आपको महीने के अंत में प्राप्त होगी। विशेष प्रेडिक्शन, महीना अच्छा है, बुरा नहीं है, बस डिल्यूजन में मत जिएगा। डिल्यूजन से थोड़ा सा दूर रहना है। एक्टिव रहिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, चीज़ों को एक फ्लो में लाइए। आई थिंक एक फ्लो अगर आपके जीवन में आ जाएगा तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। हर चीज़ पर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेटिंग गो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। 2 शब्द जो जीवन में जो व्यक्ति अपना लेता है, लेट गो करना,
बहुत आगे बढ़ता है वो व्यक्ति। और थोड़ा जैसे मैंने शुरू में भी कहा था एग्जाम्स के टाइम में कि थोड़ा ग्राउंडेड रहिए। अभी आपके अंदर ना वो आ रहा है कि मुझे सब कुछ आ गया, ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक रहेगी, तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, महीना वैसे देखा जाए तो थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि आपके लग्नेय षष्टम में जाएंगे। इस महीने जिनको किडनी, गॉल ब्लैडर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हड्डियों की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस वगैरह, इनसे संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा है जिनको ना, उनकी लिए दिक्कत ज़्यादा दिख रही है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा अगर आपको इनमें से कुछ है। शुरुआती 10 दिन इन्फेक्शंस, सर से संबंधित रोग, नसों से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। बीच के 10 दिन में जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें, डाइजेशन की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, पित्त का बढ़ना। अंतिम 10 दिन में फिर से नसों की प्रॉब्लम, आँखों के रोग और बीपी की प्रॉब्लम दिख रही है, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें। जिनको कोई ब्लड डिसऑर्डर है या जिनको कोई कह सकते हैं कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, बहुत कोई ऑटो इम्यून टाइप का डिसऑर्डर है, उनको इस महीने खास तौर पे ध्यान अपना देना है। उपाय के तौर में एक पात्र में जल लीजिए, उसमें अक्षत, गेहूं के दाने, हल्दी और थोड़ा सा अष्टगंध का पाउडर, ये सब मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करें। फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम भास्कराय नमः और ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। महादेव का पंचामृत से और गुलाब जल मिलाकर, यानी कि पंचामृत में गुलाब जल या फिर पंचामृत के बाद गुलाब जल मिलाकर गुलाब जल से अभिषेक करें। दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो पंचामृत में ही गुलाब जल मिला लीजिए या पहले पंचामृत से अभिषेक कीजिए फिर गुलाब जल से थोड़ा सा अभिषेक कीजिए। और किसी भी मंदिर में गेहूं के आटे का दान और गौशाला में गुड़ का दान करिए। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।